के अंदर। जी जी जी। एक रहा इंजरी प्रिव, इसके बारे में और बताइए डॉक्टर साहब। इंजरी प्रिवेंशन एक मतलब प्रोग्राम डिजाइन है ये, नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत कम पॉपुलर है ये इंजरी प्रिवेंशन। जी जी। कि हम इंजरी से कैसे बचाव कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो बट अब लोग ये सोचते हैं कि हमें कुछ होगा या दर्द तभी हम किसी के पास जाएं या इलाज करवाएं। वो है अपने एक भावना बनी हुई है कि हाँ, अगर पहले हम कुछ नहीं करते, जब हाँ, शरीर में कुछ हो जाता है या ज्यादा हो जाता है ना, हाँ, तो प्लेयर भी क्या करता है, अगर कुछ हल्का फुल्का हुआ तो उसमें ऐसे ही काम चला लेते हैं। बिल्कुल जब ज्यादा बात आगे बढ़ जाती है उसके बाद ही डॉक्टर साहब के पास आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इंजरी प्रिवेंशन का प्रोग्राम ये मेनली मैंने डिजाइन किया हुआ है। ये डिजाइन मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी पब्लिश किए हुए हैं। जी जी। और इसका मेन मोटिव है जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्स प्लेयर है, जो प्रैक्टिस करते हैं, कि भाई उनको हर रोज इंजरी होती है। वो हर रोज इंजरी को फेस करते हैं ग्राउंड के अंदर वर्कआउट के बाद। तो उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वीकली चेकअप करते हैं प्लेयर का कि भाई आपकी कौन सी मसल वीक है, क्या है। और इसके 3 फैक्टर होते हैं मेनली। एक होता है कि भाई हाइड्रेशन लेवल कितना है प्लेयर का, वो पानी इंटेक कितना कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी कैसी ले रहा है, उसका डाइट चार्ट क्या है, क्या प्लान है। उससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिकवरी, कि प्लेयर की रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही। हाँ। तो रिकवरी का मेन सोर्स एक ही है, या तो प्रॉपर प्लेयर क्या है, स्ट्रेचिंग नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है, प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस होता है प्रैक्टिस करने का, कि कोई प्लेयर ग्राउंड में जाता है, ग्राउंड में जाने के बाद सबसे पहले उसको प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेचिंग भी 2 तरह की होती है, एक होती है डायनेमिक, एक होती है स्टैटिक। डायनेमिक के अंदर हम क्या फटाफट मूवमेंट कर लेते हैं, और स्टैटिक होती है कि भाई हम होल्डिंग करते हैं स्ट्रेचिंग करते टाइम। तो अब बहुत सारे प्लेयर है, कोच को यही नहीं पता कि भाई किस टाइम डायनेमिक करनी चाहिए, किस टाइम स्टैटिक करनी चाहिए। तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग हम करते हैं वार्म अप के बाद जस्ट। और जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है वो जब पूरा वर्कआउट करने के बाद, उसके बाद हमें डायनेमिक स्ट्रेचिंग, उसके बाद कूल डाउन। ये एक पूरा सीक्वेंस है। इससे अगर कोई प्लेयर प्रॉपर फॉलो कर रहा है सीक्वेंस को, तो वो इंजरी से इजीली बच सकता है। बिल्कुल। इसमें क्या मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहूंगा, क्या इसमें कई कोचों की भी मेरे को भूमिका ऐसी नजर आ रही है, जैसे कोचों को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो, उनको यही नहीं पता भाई आपको प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करवानी है और कहाँ जाके आपको खत्म करवानी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे भी कोचेज हैं जो मतलब कि वैसे एक प्लेयर है, वो डिपेंड करता है कि भाई आप फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स का प्लेयर है, उसको चाहिए स्टेमिना, ठीक है, उसको चाहिए एक नॉर्मल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे मैंने हरियाणा में ये बहुत देखा है, कि भिवानी के अंदर भी देखा है, रोहतक में भी देखा है, कि कोच 3 बार वेट ट्रेनिंग कराते हैं प्लेयर को। 3 बार वेट ट्रेनिंग का मतलब है कि हम वर्कलोड बढ़ा रहे हैं प्लेयर के ऊपर और उसकी मसल्स को टाइट कर रहे हैं। फॉरेन के अंदर इसका अपोजिट होता है। फॉरेन के अंदर हफ्ते में 1 बार वेट ट्रेनिंग होती है प्लेयर की। अपने इंडिया में अलग धारणा है। हाँ, ये एक अलग होना है कि भाई जितना वेट उठाएंगे उतनी ज्यादा जान बनेगी। तो वो एक है लोगों के अंदर, कोचेज के अंदर भी ये चीज है। तो इस चीज पे उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई थोड़ा सा कि आप प्रॉपर काम करें उस चीज के ऊपर। तो वो चीज अभी तो बहुत इंप्रूवमेंट हो गया पहले से, बट फिर भी अभी बहुत बाकी है इंप्रूवमेंट करना इस चीज में। एक मैं इसी में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या जैसे आज की बच्चों में जिम का ट्रेंड हो गया है, बिल्कुल कोई भी स्पोर्ट्स वाला हो, स्पोर्ट एक्टिविटी कम करता है, जिम की तरफ ज्यादा जाता है। बिल्कुल। उसमें क्या मसल तो बंदे की होता है भाई, बिल्कुल डोले सोले बन जाते हैं, लेकिन उसको उसका इंजरी का जरूर शिकार होना पड़ता है। इसमें क्या मैं सही बोल रहा हूँ डॉक्टर? बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि भाई आजकल जो जिम का ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चे वो क्या स्टीरॉइड लेने लग गए हैं। स्टीरॉइड का इतना बढ़ गया है कि मतलब कि जिम के अंदर कोई जा रहा है ना, ये लगा लो कि 60 से 65% स्टीरॉइड यूज करते हैं बच्चे। और स्टीरॉइड का मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ स्पैन को कम कर रहे हैं, वो अपने जीवन को कम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए वो स्टीरॉइड ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार तो उनको लगता है कि भाई हाँ, लेकिन अंदर उनके को आग बन जाती है कि आजकल क्राइम लेवल क्यों बढ़ रहा है। इसका क्राइम लेवल का मेन बढ़ने का रीजन ये भी है कि बच्चे स्टीरॉइड ले, अंदर में उनके इतने हार्मोन्स फॉर्मेशन होती है कि भाई उसकी वजह से उनको ये लगता है मैं ये कर दूं वो कर दूं। तो इसकी वजह से मतलब बहुत आज के, मैं तो यही कहूंगा कि स्टीरॉइड बिल्कुल ना ले, अपना एक प्रॉपर हेल्दी डाइट लें, बड़ी अच्छे से फॉलो करें उस चीज को। और जिम का भी ये नहीं है कि आप रेगुलर जिम जा रहे हैं, अगर आप 3 दिन भी प्रॉपर जिम करें ना, वो भी एक इनफ पार्ट है।
जैसे आपने स्टेरॉइड का जिक्र किया डॉक्टर साहब, जैसे अपने जो चीन का सेक्टर है ना, हाँ। आप तो देखो इंटरनेशनल गेम तक बिल्कुल सर्विस दे सकते हो। बिल्कुल तो जो चीन का गेम है ना, सर्कल कबड्डी का हब रहा है। बिल्कुल। तो इसमें स्टेरॉइड का मैंने ये देखा, मैं आपसे 10 साल पहले कबड्डी की प्रैक्टिस करता था, तो वो स्टेरॉइड की तरफ ऐसे चले गए हैं कि वो जैसे पागल बोलते हैं ना, कि वो गेम में स्टेरॉइड लेके पागल हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता आपको करना क्या है, कितनी देर करना। बिल्कुल। तो क्या ये इंजरी का एक कारण है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, स्टीरॉइड इंजरी का बिल्कुल एक कारण। स्टीरॉइड क्या करता है, बॉडी रिकवरी बिल्कुल स्लो कर देता है स्टीरॉइड। जी ठीक है, उसके आपकी रिकवरी स्लो होगी तो आपकी टाइटनेस होगी, और मेन आप वाटर इनटेक करोगे नहीं, स्टीरॉइड लोगे तो वाटर इनटेक नहीं करोगे तो आपकी मसल टाइट होगी तो फिर वो आपको इंजरी क्रिएट करेगी। इंजरी दो ही वजह से आती है, या तो कोई मसल वीक है, वो बार बार रेपिटेशन से कभी इंजरी आएगी, या फिर ओवर प्रेशर की वजह से एकदम झटका लगाया, कोई पूरी मसल टाइट है या जॉइंट टाइट है, तो उसके बाद अगर आप एकदम से कोई प्रेशर लगाओगे तो आपका लिगामेंट इंजरी आजकल बहुत कॉमन हो रखी है। लिगामेंट इंजरी उसका मेन रीजन यही है। जी। तो रिहैब की बात की जाए डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में हो रहा आप? रिहैब मेनली दो तरीकों का होता है, एक होता है प्री रिहैब, एक होता है पोस्ट रिहैब। प्री रिहैब हम मेनली करते हैं इंजरी से बचने के लिए। जी। ठीक है, और पोस्ट रिहैब होता है हमारी इंजरी हो गया, उस इंजरी से रिकवरी करने के लिए हम पोस्ट रिहैब करते हैं। ठीक है, पोस्ट रिहैब का भी एक फेज होता है। ठीक है, तो इसको हम मेनली 3 फेज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद रिटर्न टू स्पोर्ट्स। ये अगर इसके बाद हम प्रॉपर ये बोलते हैं ना कि भाई ऑपरेशन के बाद सेम सिचुएशन नहीं होती, जो पहले जो कंडीशन होती थी, किसी भी पेशेंट है अगर उसको लिगामेंट इंजरी होगी या प्लेयर है उसको लिगामेंट इंजरी होगी, ऑपरेशन करवाने के बाद ये बोलते हैं कि ये नहीं खेल नहीं सकता या फिर ये मूवमेंट नहीं करवा सकता। उसका मेन रीजन ये है कि भाई वो प्रॉपर फिजियो नहीं करते, पूरा रिहेबिलिटेशन नहीं करवाते, वो एक क्वालिफाइड फिजियो के पास नहीं जाते। जी, अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज करे, प्रॉपर रिहैब को फॉलो करे, उसके बाद वो कुछ भी कर सकते, नॉर्मल अपने गेम में आ सकते हैं इजीली। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई भी किसी भी तरह का स्पोर्ट पर्सन या एकेडमी लगा लो, अभी तो हर जगह एकेडमी होने लग गई है, अगर आपसे संपर्क करना चाहें, बिल्कुल, कि क्यों उनको देखो इतनी नॉलेज नहीं है वास्तव में, क्यों देहात में पहले क्या था, अभी रेस रास लगाई, थोड़ी एक्सरसाइज की, अपने किसी भी गेम में जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें जुट जाते थे। बिल्कुल। तो अगर वो आपसे संपर्क करना चाहे, क्या आप उनको यानी कि हफ्ते या महीने में या कुछ टाइम निकाल के दे सकते हो डॉक्टर साहब? उनके लिए देखो भाई, हमने यहाँ पे सेवा स्टार्ट की है, साथ में मतलब कि मेरा ये है कि भाई यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको मैं अवेयर करूँ इस चीज को लेके। तो यहाँ पे हमारा टाइम रहता है 9 से 3 बजे का टाइम रहता है सेवा भारती सदन के अंदर, भाई हमारा पटियाला चौक के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से 3 बजे तक वो कभी भी आ सकते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल कम चार्ज के अंदर, अगर कहीं भी बार वो फिजियोथेरेपी कराते हैं, कोई 300 रुपए लेता है, कोई 500 रुपए ले लेता है, और प्लेयर तो वैसे ही इतना मतलब फैमिली कंडीशन इतनी नहीं होती कि भाई वो इतना कुछ अफोर्ड कर पाए, तो यहाँ पे मिनिमम चार्ज यहाँ 50 रुपए की ओपीडी चार्ज है, उसमें हम प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका करते हैं। 50 रुपए में आप पूरा एक दिन का पूरा ट्रीटमेंट करते हैं सर। 50 ओपीडी जैसे कई अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब 300 500 रुपए तक तो वो ओपीडी फीस ले लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कंसल्टेशन फीस फ्री है बिल्कुल, यहाँ पे ओनली ट्रीटमेंट का चार्ज लगता है जो 50 रुपए है। जी। यहाँ पे कोई भी आता है जो कंसल्ट करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री है यहाँ पे, आपके संपर्क कर सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बताया था हमारे को कि बहुत से डिस्ट्रिक्टों के बच्चे भी आपसे अभी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो उनको भी आप अभी भी ऑनलाइन भी शायद सर्विस? हाँ, मैं ऑनलाइन भी सर्विस प्रोवाइड की हुई है कि भैया अगर किसी को कोई भी प्लेयर कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। मैं फ्री ऑफ कंसल्टेशन रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता है उसका, प्रॉपर मैं उनको गाइड करता हूँ आपको ये चीजें करनी है, और उनको रिकवरी भी हो जाती है उस चीज से। यानी कि आप रेगुलरली उनको बताते रहते हो, भाई आप डेली का ये रूटीन करो, बिल्कुल ये करो। जैसे अपने कोच हैं बहुत से, मैं भी जब प्रैक्टिस करता था डॉक्टर साहब, तो ये देखा कि डेली की वही एक्सरसाइजें चलती हैं। बिल्कुल, चेंजमेंट नहीं है, 10 20 50 जो भी एक्सरसाइज सीख ली ना। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, जैसे अभी मैंने किसी भी कोच की देख रेख में प्रैक्टिस की, तो जो मेरे को एक्सरसाइज जितनी नॉलेज मिली था मैं तो उतना ही बच्चों को सिखा पाऊंगा। बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा अपने इसमें है। इस चीज के ऊपर काम होना चाहिए कि भाई मतलब कि जो भी कोच है या फिर कोई भी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच है, फिर यहाँ तक फिजियो है, उनको अपग्रेड रहना चाहिए इन चीजों को लेके, ताकि वो तभी तो अपने जो प्लेयर था उनको अपग्रेड कर पाएंगे, उनको कुछ और अच्छे से एक लेवल पे लेके जाएंगे। तो इन चीजों पे काम करना चाहिए कि साथ ही साथ जो न्यू एक्सरसाइज आ रही है आजकल, जैसे कि पिलाटेज एक्सरसाइज है, बहुत को मतलब ट्रेंड में चली हुई है कि भाई पिलाटेज मेनली हमारी कोर मसल पे वर्क करती है। ठीक है, और मेनली एथलीट के अंदर कोर मसल्स का वर्क रहता है। तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ बैलेंस कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स का बैलेंस कोऑर्डिनेशन बहुत मतलब वीक मिलता है। जी जी और एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेजर मसल ग्रुप पे तो कोच काम करवा देता है, बट जो छोटी मसल होती है, स्मॉल मसल होती है, उन पे काम नहीं होता, उसी की वजह से हमें इंजरी होती है। जी। तो डॉक्टर साहब एक जैसे सभी का एक पॉइंट रहता है कि भाई स्ट्रेचिंग यानी कि हर गेम वाले बंदे को करना चाहिए या किसी किसी गेम वाले को करना चाहिए, इसके बारे में और बताइए। स्ट्रेचिंग मेनली मोस्टली हर गेम वाले को करना चाहिए, हर स्पोर्ट पर्सन को स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। और ये भी मैटर करता है कि आप कितना टाइम होल्ड कर रहे हो। आप 20 सेकंड होल्ड कर रहे हो स्ट्रेच करके, वो क्या करेगी, मसल टेंशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। वो उससे फिर आपको क्या होगा कि नमनेस भी स्टार्ट हो सकती है, तो वो भी हमें अवेयर करना चाहिए कि भाई आप स्ट्रेचिंग करो, मैक्सिमम 10 सेकंड आप होल्ड करो स्ट्रेचिंग के अंदर, ज्यादा फास्ट स्ट्रेचिंग भी मत करो। जी ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर उनके ऊपर काम किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मतलब हमारे यहाँ से और अच्छे प्लेयर्स निकले। जी, पर देखो प्रतिभा की अपने खास करके हरियाणा में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको आगे लाना और उनको एक मार्गदर्शन करने वालों की बहुत कमी है। सबसे मेन चीज होती है गाइडेंस। जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है काम करने के लिए, जैसे कि यहाँ सेवा भारती सर ने एक प्लेटफॉर्म मिला काम करने के लिए, तो हम पूरी लगन से उस चीज में काम कर रहे हैं, उसको अवेयर कर, लोगों को अवेयर करें, यहाँ पे जो भी आता है उनको अवेयर करते हैं फिजियोथेरेपी है क्या, ताकि वो भी अपने आसपास अवेयर करे लोगों को भाई, क्योंकि हरियाणा में मोस्टली पता ही नहीं कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। यहाँ तो बस ये होता है अच्छा वो सेक लगा देगा तो ये फिजियोथेरेपी है, बट फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा प्रोफेशन है। इसके अंदर बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स है, ड्राई नीडलिंग है, कपिंग है, स्टेबिलिटी के लिए टेपिंग है, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग के लिए अलग एक्सरसाइज होती है, मोबिलिटी एक्सरसाइज होती है, इसके साथ साथ बैलेंस कोऑर्डिनेशन के लिए अलग एक्सरसाइज होती है। तो उन चीजों के ऊपर मतलब हम काम कर रहे हैं मेनली, तो मतलब एक छोटा प्रोफेशन नहीं है फिजियो। जी, एक बात अपने सर्कल कबड्डी क्या दूसरी हर एक गेम वाले बच्चों को क्या दिक्कत है कि उन्होंने जैसे भी ऑपरेशन करवाए लिगामेंट के, मोस्टली लिगामेंट, लेकिन वो 90% सक्सेस नहीं हो पाई। उसका मेन रीजन ये होता है कि ना वो प्रॉपर रिहैब नहीं कराते। जो मैंने आपको एक टॉपिक बताया, रिहैबिलिटेशन बताया था, रिहैब नहीं करवाते वो अपना। ऑपरेशन के बाद कम से कम मिनिमम 3 मंथ तो आपको फिजियो करवानी पड़ेगी, क्वालिफाइड फिजियो से ही करवानी पड़ेगी। अगर आप एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल होता है, अगर जब वो फॉलो नहीं करोगे तो आपका सक्सेस नहीं हो सकता। 3 महीने तक आपको कंटिन्यू करवानी पड़ेगी, जिस कारण से ये सक्सेस नहीं हो पा रही। वो नहीं करवाता, बिल्कुल वो नहीं करवाते, वो अवेयर नहीं होते बच्चे क्या डॉक्टर साहब इसमें जो डॉक्टर साहब है ना उनकी भी कमी है, क्यों बताएंगे तो वो करवाएंगे। बिल्कुल। अब एक नॉर्मली हम यहाँ बात करते हैं तो मतलब फिजियो को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ऑर्थोपेडिशियन है तो वो इतना नहीं करते कि वो बोल रहे ये एक्सरसाइज कर ले, वो खुद ही बता देते कि ये एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। बट अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाओगे चीज के अंदर, जैसे हमारे स्पोर्ट्स सर्जन है जो ओनली स्पोर्ट्स प्लेयर्स को सर्जरी करते हैं, जी, उनके लिए फिजियोथेरेपी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअल में भाई इसी से वो दोबारा बच्चा गेम में जा पाएगा। जी। अब प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है उनको इंजरी होती है और उसके बाद दोबारा गेम में आते हैं। बिल्कुल। तो उसका मेन रीजन क्या है, वो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन करवाते हैं, प्रॉपर ये करते हैं। और रिहैबिलिटेशन ये मतलब नहीं है कि आप डेली आप क्लिनिक पे जा रहे हो, आप टच में रहो, एक अच्छे फिजियो के टच में रहो, वो आपको गाइड करेगा, वीकली प्रोटोकॉल बना के देगा कि आप ये चीज फॉलो करनी है आपको, आप उस पर मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जी कंप्लीट जी। सभी दर्शक साथियों ने ये अपने सचिन नरवाल डॉक्टर साहब के विचार सुने, और मेरी सभी से एक विनती है कि कोई भी साथी अगर किसी प्रकार की औरतों की दिक्कत है तो एक बार डॉक्टर साहब से पक्का मिले, और इनकी सेवा जो सेवा भारती सदन जी में पटियाला चौक से जो हम स्टेशन की तरफ चलते हैं तो ये यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। और अगर किसी भाई ने ऑपरेशन की सोच रखी है तो कृपया करके एक बार डॉक्टर साहब से जरूर मिले। जहां तक है डॉक्टर साहब आपका बगैर ऑपरेशन के और कम खर्चे में आपको एक बेहतर इलाज करके देंगे। तो सभी से निवेदन है कि एक बार डॉक्टर साहब को सेवा का मौका अवसर दे। जय हिंद, जय भारत।